बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो डीएचए वैली के हवाले से है और आपको हम इंशाल्लाह बताएंगे कि डीएचए वैली में डेवलपमेंट वर्क की क्या सूरत हाल है, डीएचए वैली में कौन से ब्लॉक डेवलप हैं और डीएचए वैली का काम किस तरह का चल रहा है, डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट बनती है कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके आपको आज इंशाल्लाह जवाबात मिलेंगे। और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं हमारे मेहमान जाजिद मुगल, जो कि परीक्षा मार्केटिंग के हेड है और सीईओ है और माशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं। तो आइए हम आज इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये वहां पे मुकीम है, रिहाइश पजीर है, तो ये बेहतर आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि डीएचए वैली की ऑन ग्राउंड की सूरत हाल। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी इरफान भाई, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और हमने ये पॉडकास्ट जो थी वो प्लान नहीं की थी, मैं एक्चुअली मिलने के लिए आया था इरफान भाई से। तो सडनली हमारा प्लान हो गया कि हम एक पॉडकास्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ फील्ड में, ये भी काम कर रहे हैं और ये यहाँ पे पिछले कोई 8-10 साल से काम कर रहे हैं। मुझे वहाँ पे काम करते हुए अप्रोक्सीमेटली 3 साल हुए हैं और 1.5 साल से मैं वहाँ पे मुकीम हूँ। जी अब आप कंटिन्यू करें। जी माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, डीएचए वैली की के इस टाइम मौजूदा जो करंट ब्लॉक है वो कितने डेवलप हैं और कितनी डेवलपमेंट चल रही है उनकी? अच्छा जी, इसका ये है कि जो टोटल है ना वैली के ब्लॉक वो तो है 17। जी। जो डेवलप जहां तक आपने पूछा है वो तकरीबन बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 है। ठीक है। जिसके मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। जी। लिली जो है वो डेवलप है, ओलेंडर डेवलप है, डैफोडिल, ब्लूबेल, रोज, बोगनविला और बस यही तकरीबन यही हैं 7। ठीक है। तो ये बताएं कि इस टाइम मौजूदा करंट जो ब्लॉक हैं जो आपने बताए हैं उनके अंदर किस किस ब्लॉक को डेवलप कर रहा है डीएचए? इस वक्त जी लिली पे बड़ा स्पीड से काम चल रहा है और अभी जैसे इरफान भी ने तारुफ करवा दिया आपसे मेरा, तो आप मेरे चैनल को अगर परीक्षा मार्केटिंग को भी विजिट करेंगे तो वहां पे आपको व्लॉग मिलेंगे जो लेटेस्ट वर्क हो रहा होता है ना साइट के ऊपर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो चीज दिखाता हूँ आपको। तो ये है कि वहां पे लिली में ज्यादा काम हो रहा है, ओलेंडर में ज्यादा काम हो रहा है, बोगनविला, रोज और ब्लूबेल, इन 5 सेक्टर में बेतहाशा काम हो रहा है। ठीक है। तो ये बताएं कि आगे जिनके पास उन ब्लॉक्स में प्लॉट्स हैं या फाइल्स हैं उनका क्या फ्यूचर प्लान है डीएचए का, कि वो कब तक मतलब उनको लोकेशन देंगे या उनको डेवलप करेंगे या उनको जमीन एक्वायर होगी? मतलब काफी सारे पुराने जो है वो अलाटीज हैं जो काफी अरसे से लेके बैठे हुए हैं कि कब हमें डेवलप होके प्लॉट मिलेगा। उनके बारे में आप बताएं कि उनकी अभी डीएचए में ताजा तरीन सूरत हाल अपडेट क्या चल रही है? अच्छा, इस तरह ना इरफान भाई कि ये बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन है, जी। क्योंकि जो फाइलों वाले लोग हैं ना ये चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी बैलेट में डाला जाए। तो अब जो बैलेट वाले हैं उनका एक अलग से मसला है, उनको पोजीशन नहीं मिली अभी तक। राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, 8 दिन तक फर्स्ट बैलेट वालों को कोई पोजीशन नहीं मिली जी। 8 मरला हो चाहे 5 मरला हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, किसी को पोजीशन नहीं मिली है। और आपने जो क्वेश्चन किया वो तो फाइलों से मतलब किया है, तो फाइल का मैं पर्सनली जो मैं सोचता हूँ ना वो तकरीबन 4 से 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी इसने पूरे प्रोसेस से गुजरना है। पहले फाइल ने बैलेट का शक्ल इख्तियार करनी है, फिर बैलेट के बाद लैंड एक्वायर होती है, उसके बाद और बड़े मसाइल डीएचए के अपने बड़े मसाइल होते हैं, उसके बाद जाके आपकी बारी आती है कि आप अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करें। और तब तक मेरा जो अपना पॉइंट है वो 4 से 5 साल गुजर चुके होंगे जी। ठीक है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि जो ब्लॉक्स तेजी के अंदर काफी हायर पीक पे गए थे और अभी वो भी गिरावट का निशान जो है वो गिरावट के शिकार है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट बनती है इस टाइम? सर ओवरऑल अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट का तो यही टाइम है। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका मैं आपको कंपैरिजन ड्रॉ कर देता हूँ। पीक्स टाइम में जो चीज आपको जो 8 मरले का फर्स्ट बैलेट का जो प्लॉट था ना जिसका पोजीशन लेटर क्लियर था, वो 80 to 85 लाख रुपए में बिक रहा था। आज उसकी पोजीशन ये है वो 60-65 की ब्रैकेट में चल रहा है। तो उस हवाले से 25 लाख 20 लाख रुपए का तो आपको फायदा है इस गिरावट की वजह से, मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज इतने पे आपको प्लॉट नहीं मिलता था। और यही हाल ऊपर से लेकर नीचे तक है, फर्स्ट बैलेट से लेके फिफ्थ बैलेट तक और फिफ्थ बैलेट से लेके आगे फाइलों तक। जितनी भी लास्ट ब्लॉक की फाइलें हैं सब में किसी में 10 लाख का डिक्रीज आया है, किसी में 15 लाख का और किसी में 20 लाख तक का डिक्रीज आया है। तो ये उस हवाले से तो बड़ा फायदेमंद है। लेकिन आप जो बात कर रहे थे ना पहले वाली, उसको मैं एड्रेस कर देता हूँ कि फाइलों का जो फ्यूचर है वो तो अगले 4-5 साल बाद होगा। ये तो आप अगर लंबी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें लगा लें, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये जो भी ऐसे कहेगा वो आपसे झूठ ही बोलेगा जी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ओपन फाइल क्या चक्कर चीज है और जो
ट्रांसफरेबल फाइल है वो क्या चीज है, ताकि हमारे व्यूवर्स को बेहतर जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके इस बात की। अच्छा, ये डिफरेंट सोसाइटीज में भी अगर आप स्टडी करेंगे ना तो ओपन और ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है जी। वो इधर बैरियर में भी है, वो दीगर सोसाइटीज भी हैं, जितनी भी निजी सोसाइटीज है, नाम नहीं मैं लेता, सब में ये चलता आ रहा है। डीएचए वैली में थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से है कि आपकी फाइल जो है वो ओपन जो ओपन होती है उसमें आपको बेनिफिट होता है। बेनिफिट इस तरह से होता है कि लेट्स सपोज आपने ट्रांसफर फाइल खरीदी है तो उसके लिए आपको जनाब जो सेलर साइड होती है उसने आना है, परचेजर साइड ने आना है, फिर वो ट्रांसफर होती है, उसकी बकायदा फीसें हैं, उसके बकायदा लवाजमात है। वो इस वक्त आपको अगर 5 मरले की मैं आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली लाख सवा लाख के करीब करीब लग जाता है। 8 मरले का तकरीबन 1.5 से 2 लाख। और फिर आप अगर डीएचए होम 5 मरला पे जाते हैं तो डीएचए होम 5 मरला पे इस वक्त जो है वो फाइलर के लिए 2 लाख है और नॉन फाइलर जो है वो 3 से 4 लाख की ब्रैकेट में चला जाता है जी ट्रांसफर के लिए। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था वो तो ओपन और ट्रांसफर से मुतल्लिक था। मैंने बाकी चीजें भी आपको इसलिए आगाह कर दी हैं कि जो आपके सामईन है इनको समझ आ जाए कि बेसिकली जो फाइल ट्रांसफर और ओपन का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। अब ओपन में आपको फायदा ये है कि अगर आप एक चीज 22 लाख में खरीदते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट दे देगा, आपने डॉक्यूमेंट डीएचए से वेरीफाई करवाने हैं और फाइल को संभाल देना है अपनी कबर्ड में। उसके बाद आपने किसी को कोई चार्जेस नहीं देने। ट्रांसफर में आपको चार्जेस देने पड़ते हैं और ओपन फाइल में आपको विदाउट एनी पेनी आपको वो फाइल मिल जाती है जी। अच्छा, तो अभी मौजूदा जो डीएचए वैली है इसके अंदर किस किस ब्लॉक में इन्होंने जो है सफारी होम जैसे बने होते हैं बहरिया के, और इन्होंने वहां पे किस किस ब्लॉक के अंदर जो है वो होम तैयार किए हैं, और कितने होम जो है वो तैयार है और कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जिनको मतलब दिए हुए हैं होम वो कब तक तैयार होंगे, ताकि ये भी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक पहुंच सके। अच्छा, ये जी टोटल तकरीबन 2000 घर थे, 5 मरला और 8 मरला के मिला के। ठीक है। और ये 2 सेक्टर इन्होंने जो है वो उसको फाइनलाइज किया था, ओलेंडर को और लिली को। ठीक है। अच्छा, ओलेंडर और लिली के 2000 घर थे जिसमें से 800 को तो कट लग गया। उसको इन्होंने क्या किया, घर के बदले प्लॉट देने शुरू कर दिए। उसके ऊपर एक हेडिंग इन्होंने दे दी, ल्यू होम फॉर प्लॉट। इस तरह से कोई हेडिंग दे दी इन्होंने। वो फिर जो 800 घर थे वो प्लॉटों की शक्ल इख्तियार करके उन लोगों को भी ऑप्शन दी गई थी कि आप लोग अगर घर लेना चाहते हैं तो इतने पैसे अदा कर दें। वो जो भी उस वक्त की अमाउंट थी वो आगे किसी व्लॉग में या किसी पॉडकास्ट में मैं आप लोगों से एग्जैक्टली शेयर भी कर दूंगा। तो उसके अलावा जो बचे 1200 घर में से इस वक्त तक तकरीबन 600 से 700 घरों की डिलीवरी हो चुकी है और 500 घर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस वक्त अगर आप विजिट करेंगे तो मौके पे आपको वो घर बनते हुए नजर भी आएंगे। अब बात करते हैं जो घर रेडी है उनमें लोग रह रहे हैं जी। मैं वहां पे रहता हूँ लिली बी में, मेरी रिहाइश है, मेरा जाती घर है अपना। लिली बी जो है वो तकरीबन 70% आबाद है, लिली ए भी इसी तरह 70% है, 50% ई है, 50% लिली डी है और सी जो है वो भी अंडर डेवलप है, उस पर भी काम चल रहा है। और इंडर का सेक्टर ए आबाद है जी, वो 30 to 40% अभी तक आबाद हुआ है। घर तकरीबन रेडी है क्योंकि फॉर्मल जो बाहर से हमारे पाकिस्तानी है उन लोगों ने परचेज किया हुआ है या दूसरे शहरों से परचेज किया हुआ है, तो उन लोगों का एक्सेस इस तरह नहीं होता तो वो किराए पे लगा देते हैं। उस मैं पूरा ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ। रेशो अगर आप निकालेंगे तो वो 30 to 40 बनेगी ओलेंडर की। तो इस वक्त 700 का रेडी है जी, 500 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अभी अगर हम मौजूदा इस सिनेरियो में देखते हैं तो डीएचए आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज निकालता है, मिसाल के तौर पे जैसे अब ओपन फाइल का रेट सबसे ज्यादा हुआ करता था, ओपन फाइल हाथों हाथ भी बिकती थी, तो इन्होंने ओपन फाइल को जो है वो बैरिकेड में नहीं डाला। अब इन्होंने जो ट्रांसफर फाइल है जो अडाटीज के नाम पे है उनकी बैल्टिंग करनी शुरू कर दी है। ये इनकी क्या मोनोपोली है, जरा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। अच्छा इरफान भाई, ये इस तरह से है कि ये जो अभी 2 बैलेट हुए हैं ना, इससे पहले तक ओपन फाइलें बैलेट में आती थी। ये अभी जो 2 बैलेट हुए हैं इसमें जाके इन्होंने कोई आपस में मोनोपोली की है, कोई बैक एंड जो है ना वो इन्होंने स्कीम लगाई है। इस वजह से ट्रांसफर फाइलों को बैलेट में डाल दें, ओपन को नहीं डाल दें। ये आपने किसी हद तक सही बात की है, लेकिन इसके पीछे के मोहरकात वो फिर आपको पता है सीनियर मैनेजमेंट होती है, वहां तक एक्सेस ही नहीं मिलता डीलर को। डीलर को नीचे रखा जाता है, उसको जो आपने बोल देना डीलर ने आगे वही अवाम नास को बता देना होता है। तो इसमें जो इसकी नीति ग्रिटीज है वो तो हम तक नहीं पहुंचती, तो उससे मैं जो है ना आपसे मदद ही करूंगा जी। अच्छा, ये बताएं जी, अगर कोई बंदा अभी फाइल बाय करता है डीएचए वैली की, तो सबसे बेस्ट जो सेक्टर है जिसमें वो कम टाइम में अर्न कर सके फॉर ट्रेडिंग, तो वो कौन सा सेक्टर है और किस सेक्टर में करनी चाहिए अगर कोई बंदा 4-5 साल का प्लान बना के बैठा हुआ है? अच्छा, ये इरफान भी इस तरह से है कि जो शॉर्ट टर्म है ना वो तो है जी फर्स्ट बैलेट 5 मरला 8 मरला, कमर्शियल 4 मरला 8 मरला के यहाँ पे 5 मरला और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट है।
फर्स्ट बैलेट के जो 5 मरला 8 मरला के जिनको पोजीशन लेटर मिल चुके हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 माह से साल बाद आप उससे एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न करने में कामयाब हो सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, पेमेंट में नहीं बता सकता प्राइस में कि कितने लाख का फर्क पड़ेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि 15 से 20% का एक साल में आपको प्रॉफिट हो सकता है। जो चीज आपने 22 लाख के लिए उसमें अगर आप 20% या 15% ऐड करेंगे तो आपको रेशियो निकल आएगा। जी आगे। अच्छा, और वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो रिहायश पजीर हैं, उनके लिए वहां पे सरवाइव करना इजी है या अभी मुश्किलात हैं जो लोग वहां होम्स में मतलब रह रहे हैं उनके लिए? अच्छा, वो इरफान भी इस तरह, मैं चूंकि खुद भी रहता हूँ तो वहां पे बंदे को रहने के लिए पहली बात तो ये अपनी कन्वेंस होनी बड़ी जरूरी है जी। बड़ी आप समझ लें बेसिक नेसेसरी में है, आपके पास कन्वेंस होनी चाहिए। खो बाइक है, खो गाड़ी है, खो कुछ भी है, लेकिन आपके पास अपनी कन्वेंस होनी चाहिए। सेकंड थिंग कि वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी उस तरह से नहीं है जिस तरह दीगर सोसाइटीज में आप देखते हैं। अब ये बातें बेसिकली जो है ना वो पॉडकास्ट में या किसी इंटरव्यू में या व्लॉग में नहीं बताई जाती। उसकी वजह ये होती है कि अवामुन नास को इन चीजों से दूर रखा जाता है, कि अवामुन नास को जो है ना अच्छी चीजें पोर्ट्रे की जाती हैं। बस जहां पे अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बुरी होती हैं। तो ये एक डीएचए वैली एज ए मैनेजमेंट जो है ना इनका डिफॉल्ट है, इनके अंदर ये प्रॉब्लम है। हम लोगों ने 12 इन लोगों को एड्रेस किया है, अभी भी करते हैं। ये वीडियो भी जिस तक जो भी हमारा जो मुतलका हेड है उस तक ये वीडियो ये मेरी जाएगी, ये मेरी बात सुनेंगे, उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कितनी जरूरी है और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनको देनी चाहिए। 4 मरला 8 मरला के फर्स्ट बैलेट के जो प्लॉट इन्होंने बैलेट कर दिए हैं, इनको चाहिए वो डिलीवर करें। जो वहां पे अभी हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटी है वो चीज इतनी है कि हम लोग गुजारा कर लेते हैं। जो दीगर चीजें हमारा जैसे महीने का राशन है वो हमें बाइक से लाना पड़ता है, वो भी इतना दूर नहीं है, वो इतना दूर है कि आप पैदल नहीं जा सकते। अगर आपको सवारी है तो फिर दूर नहीं है, तो इस तरह से हमारा गुजारा हो जाता है। जी राजिद भाई, ये बताइएगा कि 5 मरले की जो डेवलप प्लॉट है उसकी क्या प्राइस है और जो फाइल है उसकी क्या प्राइस है? इसी तरह 8 मरले की जो डेवलप प्लॉट है उसकी क्या प्राइस है, 8 मरले की जो फाइल है उसकी क्या प्राइस है, और जो घर है जो मौके पे मौजूद है उसकी क्या प्राइस है, और जो घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी क्या प्राइस है, और अगर कुछ ऐसे घर हैं जो अभी कुछ भी नहीं है खाली पेपर पे हैं तो उनकी क्या प्राइस है? अच्छा, इसको ना हम वन बाय वन लेकर चलते हैं इरफान भाई। जो 5 मरला का होम है रेडी, वो इस वक्त आपको मिल जाएगा तकरीबन 65 लाख से 70 लाख की ब्रैकेट में। और जो नॉन पोजीशन है जी 5 मरला, वो आपको मिलेगा 55 लाख से 60 लाख की ब्रैकेट में। ज्यादा इतना फर्क नहीं है, 5-10 लाख का फर्क है, क्योंकि उसकी भी पोजीशन जो भी नॉन पोजीशन है वो भी अगले 3-4 माह में पोजीशनेबल हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से हो रही है। अब आगे आते हैं 8 मरला के ऊपर। 8 मरला रेडी जो पोजीशन वाला घर है जिसकी चाबी रेडी है, वो आपको इस वक्त मिल जाएगा 1,40,000 से लेकर 1,45 की ब्रैकेट में मिल जाएगा। और अगर आप कॉर्नर कैटेगरी और बुलेवार्ड में जाएंगे तो फिर आपको 50-55 तक जाना पड़ेगा। और इसी तरह से 8 मरला जो होम है उसका जो नॉन पोजीशन वाला होम है वो तकरीबन आपको 10 लाख का मार्जिन से जो है ना कम पे मिलेगा, 1,35 से 1,30 की ब्रैकेट में मिलेगा। और आगे आ जाए अब आप 5 मरला रेजिडेंशियल फर्स्ट बैलेट प्लॉट के ऊपर। फर्स्ट बैलेट प्लॉट इस वक्त जो है वो आपको मिल जाता है तकरीबन 35 से 38 लाख की ब्रैकेट में। इसी तरह 8 मरला जो फर्स्ट बैलेट पोजीशन वाला प्लॉट है जिसकी पोजीशन लेटर दिया हुआ इन लोगों ने, वो अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है 60 लाख से 65 लाख की ब्रैकेट में। अब 4 मरला कमर्शियल की तरफ आ जाते हैं। 4 मरला कमर्शियल इस वक्त फर्स्ट बैलेट का आपको मिल जाता है 85 लाख से लेकर 95 लाख रुपए तक। और इसी तरह से आपको 8 मरला फर्स्ट बैलेट मिल जाता है 180 टू 2 करोड़ के बीच में इस वक्त अवेलेबिलिटी आ रही है। तो ये ब्रैकेट्स हैं जी जो इस वक्त तक चल रही हैं। और अब आ जाते हैं नॉन पोजिशनेबल फाइलें जिनका आपने जिक्र किया। नॉन पोजीशन जो है वो किसी जगह नहीं खड़ी होती जी। 16 लाख से स्टार्ट होती है 5 मरला, 22 लाख तक जाती है। 8 मरला 22 लाख से स्टार्ट होती है जी, 28 लाख तक जाती है। ये इसके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये ऊपर नीचे चलती रहती है। वो अगर आपने बाय करनी है, आपके सामईन ने, आपके जो यूजर हैं जो आपको डेली देखते हैं, तो उनको मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म से आपसे रब्ता कर लें या हमारे चैनल पे हमारी टीम से रब्ता कर लें, तो हम उनको जो डेट ऑफ द डे है ना उसके ऊपर हम उनको अपडेट दे सकते हैं कि आज आपकी फाइल का ये प्राइस है और कल आपकी फाइल का ये प्राइस था। तो इसको हम इस तरह से लेके चल सकते हैं। जी आगे जी, तो नाज़रीन, आज की हमारी जो पॉडकास्ट थी, हमारे मेहमान जाजिद मुगल भाई परीशा मार्केटिंग से हमारे साथ थे, और आज के लिए जो है वो इतना ही। इंशाल्लाह मजीद आपके साथ शेयर करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें, उससे हमारी रहनुमाई होती है। अब तक के लिए इतना ही, अब तक हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।